केंद्र ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 1913 और आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010 में संशोधन भी किए थे। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। ये एक बार फिर नोटों की ताकत पर वोटों की ताकत को स्थापित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसबीआई को बताना होगा पिछले 5 साल में किस किस ने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड। अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है और यह ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को चुनावी बॉन्ड की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि 5 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू होने के बाद से उसने किस पार्टी को कितने चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं, इसकी जानकारी मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का विवरण 3 सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कहा है। एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। वहीं इनकैश कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार के खाते में वापस करनी होगी। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को यह भी निर्देश दिया है कि वो चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कारपोरेट दानदाताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनियों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दिया जाने वाला चुनावी चंदा पूरी तरह से लाभ के बदले लाभ की संभावना पर आधारित होता है। बता दें कि सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की पहल के तहत केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। चुनावी बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है या व्यवसाय संघ या निगम जिसका गठन स्थापना भारत में हुई हो द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख रुपए, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मल्टीपल में बेचे जाते थे। राजनीतिक दलों को इन्हें जारी करने से 15 दिन के भीतर इनकैश कराना होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी और इस प्रकार दानकर्ता गोपनीय हो जाता था। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं थी। केंद्र ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 1913 और आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010 में संशोधन भी किए थे। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। ये एक बार फिर नोटों की ताकत पर वोटों की ताकत को स्थापित करेगा। सरकार चंदादाताओं को विशेषाधिकार देते हुए अन्नदाताओं पर अन्याय कर रही है।